धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम बेता युयुत्सुवा। मामका पांडव पुत्रश्च किम कुर्वत संजया। हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र, कहीं धर्म युद्ध हो रहा है, उस धर्म की लड़ाई में पांडु पुत्र, पांडवों ने और कौरवों ने क्या किया? मेरे और पांडु पुत्रों ने उस कुरुक्षेत्र में क्या किया है, क्या कर रहे हैं? हे संजय, तू मुझे बता। गीता का पहला श्लोक, गीता का पहला पायदान। कोई अंधा ही आंख वाले से सवाल करता है, और जब आंख वाला बोलता है तो अंधा अर्थ का अनर्थ करता है। वो अपनी बुद्धि लगाता है, अकल लगाता है। जो आंख वाला देख के बता रहा है उसके अर्थ के मुताबिक वो खुश होता है और दुखी होता है, आनंदित होता है, मिश्रित भावों को प्राप्त होता है, दूसरे का दिया हुआ ज्ञान। जब कोई ज्ञान दूसरे से मांगने पहुंच जाता है, आप मुझे ये बता सकते हैं? यदि उसने आपके मन माफिक बता दिया तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। क्यों? आप सुनना वही चाह रहे थे ना। अच्छा अच्छा, जो आप जानते हैं तभी आप वाह वाह करेंगे। क्यों? आप जानते हैं ना उस बात को। और यदि आप उस बात को नहीं जानते हैं तो सिर खुजलाएंगे वहां बैठ के। हम साधना के दौरान भी अपने गुरुओं से पूछते हैं, गुरुजी ये हमारी स्थिति अब कौन सी है, आप हमें बताइए। तो कोई समर्थ गुरु है, वो कोई जवाब नहीं देगा। जाओ पता करो, अपने आप पता करो, और पता करना ही चाहिए। यदि कोई गुरु शिष्य की स्थिति बता रहा है तो वो गुरु नहीं है, कुछ और हो गया है। कहीं प्रशंसा पाने के लिए ये विलक्षण दुनिया। संजय जो कि सारथी है, विश्वास पात्र है। सारथी वही होता था जो विश्वास पात्र हो। और जब वो ज्ञान की आंख, तीसरी आंख, देखने की शक्ति लेने का जब भी समय आया तो धृतराष्ट्र, वो अंधे राजा, राजा तो अंधा ही होता है, क्या कह दूं, जो भी सर्वोच्च पद पे विराजमान हो जाता है वो अंधा ही हो जाता है। क्यों? दूसरे जो भी खबर लेके आते हैं उसको सुन करके निर्णय देना होता है। हमने न्यायाधीश को भी आंख पे पट्टी बांध के निर्णय देते हुए वो तस्वीर छापी है किसी महिला की, तराजू हाथ में पकड़े हुए। ये मनन करने योग्य है। और जो भी इस समझदारी भरे चित्रों से, बातों से अपनी समझ को तेज कर लेता है, वो दूसरे के दिए हुए उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं होता। यहां संतुष्ट वही होता है जो अंधा है। काश वो दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र ने खुद ली होती। क्यों? अरे आंखें ही तो अंधी थी, वो आंखें थोड़े दे रहे थे, वो तो एक तीसरी आंख दे रहे थे। हमारी आंखें कब खुलेंगी? हम वो आंखें भी ऐसे आदमी को देना चाहते हैं जिस पे हमें भरोसा हो। दूसरे की बैसाखी पकड़ के चलना चाहते हैं, और जो दूसरे की बैसाखी पकड़ के चलते हैं
उनको अंततः दुख ही उठाना पड़ता है। धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र का रोना अकारण नहीं है। हा गांधारी, हमारा आखिरी पुत्र दुर्योधन भी मर चुका है। क्यों? कहीं भीम ने उसकी टांगें तोड़ दी, जांघों पे प्रहार किए हैं और उसको मार डाला। इतने से ही संतुष्टि नहीं हो जाती है धृतराष्ट्र को। वो संजय से बार बार पूछता है, संजय आगे बताओ। तो संजय बखान करता है, महाराज दुर्योधन मरे नहीं है, वो अभी जिंदा हैं। उनको सांस रोकना आता था, उन्होंने सांस रोक ली थी। अब पांडव वहां से जा चुके हैं। अब अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये तीन कहीं उनके पास आते हैं। मैं कहानियों में गूढ़तम सत्य की तरफ इशारा करता हूं। आप अपनी पट्टी कब खोलेंगे? आपके अंदर जो बुद्धि है, गांधारी है, उसने भी पट्टी बांध रखी है। वो तो बता सकती है ना कि महाराज इस संजय क्या बताएगा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप ये क्या निर्णय करने जा रहे हैं? आप राजा हैं, युद्ध को रोकिए। ये ज्ञान के युद्ध है, और ज्ञान के युद्ध में जब कोई पट्टी खोल के अपनी आंखों से देखना शुरू करता है तो गीता का महात्म्य समझ में आता है। गीता का आनंद किसी संजय से पूछिए जिसने उसको साक्षात देखा है, भगवान कृष्ण को कहते हुए देखा है। तो वो आंख, वो ज्ञान की आंख आप किससे लेने जा रहे हैं? वो आंख तो अर्जित करनी पड़ती है। यदि कोई दूसरा आंख दे भी देगा तो काल विशेष में वो आंख गायब हो जाएगी। महाभारत खत्म, संजय की दिव्य दृष्टि खत्म। तो वो दिव्य दृष्टि कौन सी दृष्टि है उसके पास में? आपके पास भी वो सारी की सारी क्षमता है। किसी दूसरे का दिया हुआ तो एक दिन गुम हो जाएगा। तो आप कब तक भिखारी बनेंगे? हम भीख का कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं उन लोगों के आगे जो थोड़ा बहुत जानते हैं। आप हमारे सदगुरु हैं, होंगे। आप अपने गुरु पहले बनिए, अपने सदगुरु पहले बनिए। जब हम अपने सदगुरु बनते हैं, अपने सदमित्र बनते हैं, हम जागना कहाँ चाहते हैं? दूसरा आकर के हमारी चादर खींच भी देता है तो हम उसको ही पीटने लग जाते हैं, सोने नहीं देते, चले आते हैं पता नहीं कहां कहां से। एक छोटा सा फोन कॉल आपकी सुबह की नींद उठा के रख देता है। कोई तो बात है। यह जागना कौन चाहता है? और जो जागना चाहता है उसको कोई सुला नहीं सकता। ये ज्ञान, मैं ज्ञान को जागना कहता हूं, ज्ञान को पट्टी खोलना कहता हूं। कोई दूसरा यदि आपको आपकी स्थिति बता रहा है कि आपको हुआ क्या है, तो दूसरा गलत ही बताएगा। यदि वो सही बता भी देगा तब भी आप थोड़े से आश्चर्य से भर जाएंगे, ओह इनको तो सब पता है मेरे बारे में, ये तो सिद्ध है। यहां कोई सिद्ध नहीं है, और जो सिद्ध है वो अपना सिद्ध है। आप पहले सिद्ध होके देखो तो। और जो भी सिद्ध हो जाते हैं वो दूसरे के आगे कटोरा लेकर के नहीं खड़े होते। ये भीख का कटोरा, ये भीख मांगना, ज्ञान भी भीख ही है। यदि हम दूसरे के आगे भीख मांगने के लिए खड़े हैं तो निस्संदेह आपको अर्जन करना नहीं आया। जब कोई अर्जन करता है, अर्जुन बनता है। अर्जुन और दुर्योधन में यही फर्क है। कोई अर्जन करता है, 12-12 साल वन में तपा देता है अपने आप को। ये तपस्या का मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग, तपस्या का मार्ग है। ये ग्रंथों में भरी हुई कहानियां उस तपस्या की तरफ इशारा करती है। जब कोई अनंत काल तक अपने ही तन के अंदर मन को साथ लेकर के जलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है अपनी तरफ। और जब हम अपनी तरफ चलते हैं तो सबसे पहले इस तन के बारे में समझ आती है, ये तन क्या है। और तन के ऊपर जब मन, वो शुद्ध मन जब वापस लौटता है, वो ज्ञान से भरा हुआ मन, जानकारियों से भरा हुआ मन
अर्जन करके जान के जब वापस लौटता है तो फिर दूसरे से नहीं पूछता ये मुझे क्या हुआ है, वो फिर अपने को बताना शुरू करता है। यह अपना ज्ञान ही काम आता है। दूसरे के कोई प्रमाण आपको, बाहर के प्रमाण तो आपको डिग्री दे सकते हैं, आपके अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके गवाह आप हैं, उसको प्रमाण पत्र देने वाले आप हैं। बाहर की कोई लेबोरेटरी अगर सर्टिफाइड कर भी देती है तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप अपने प्रति ईमानदार होइए। जब हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं तो अपने को जवाबदेह होते हैं, ये मैंने गलत किया है, ये मैंने सही किया है, इतना मैं जानता हूं और इतना मैं नहीं जानता हूं। यही बात थी, जो जानते थे हमने उनके समक्ष जाकर के सवाल करने शुरू किए हैं, उनके नजदीक बैठ के उपासन, उपासना, उपनिषद, कहीं उपस्थिति दर्ज कराइए उनके नजदीक बैठ के, हिम्मत जुटाइए उनकी बातें सुनने के लिए। और जो बातें सुनते हैं वो कालांतर में उस सुना हुआ उनके अंदर वहीं से मक्खन और अमृत की यात्रा शुरू होती है। कोई सुने ही ना, ये कान, अकेले कान कुछ नहीं कर सकते, सुनने के साथ कहीं मनन करने की बुद्धि और मन भी आपके पास है, आंखें आपके पास हैं। ये अकेली अकेली इकाइयां, संजय के पास आंखें हैं, धृतराष्ट्र के पास कान है, और बुद्धि आप स्वयं मनन करें, आपकी बुद्धि इस समय क्या कर रही है। हम बुद्धि योग का जब सहारा लेते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा बुद्धिगम्य है, वो बुद्धि से जानने योग्य है, और वो जानकारी एक दिन आती है तो आप फिर गदगद होते हैं। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। एक कृपा समझ आती है। क्यों? पहले आप अपने आप पे कृपा तो करें, अपने आप पे कृपा। आप पहले अपने आप पे कृपा कीजिए, बाकी कृपा करने के लिए आपके पास स्वयं चल के आ जाएंगे, दिव्य दृष्टि देने के लिए। वो दृष्टि चल के आती है।